आज जो आडारोड़ी का प्रधान बना दिया वो भी आप पद नहीं छोड़े, जो वो तो विधानसभा त्याग करिए। नहीं अबे चौटाला ये क्या आपके केरला भारत द्वारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लोग विपक्ष नहीं, मेरी बात सुनो, जनता लड़े चुनाव, अभी सिंह तो नहीं लड़ा चुनाव। कि अभय सिंह सत्य है, वो जबान के धनी है, जो कहते हैं वो करते हैं, और लोगों ने जो उनको कहा वो उन्होंने करके दिखाया। जबकि आप आज देखते हैं कि हम किसी को कहें कि ये चेयर छोड़ के आगे पीछे हो जाओ तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा त्याग हिंदुस्तान में किसी और की हिम्मत नहीं हुई जो भाई साहब ने किया। जनता की आवाज इस वक्त हम मौजूद है एलनाबाद के अंदर। एलनाबाद का उपचुनाव हो रहा है। एलनाबाद के जो इनेलो पार्टी का कार्यालय है, यहाँ पे महिलाएं भी कम नहीं है अभय सिंह चौटाला का प्रचार करने के लिए। मेरे साथ में यहाँ के महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमित्रा जी चौहान शर्मा जी भी बातचीत करेंगे। यानी महिलाओं की जो टोली है अभी शहर के अंदर जाने वाली है, शहर के अंदर प्रचार करेगी। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरह प्रचार चल रहा है अभय सिंह चौटाला का और जीत के कितने के आसपास है। मैडम क्या कहना चाहोगे, अभय सिंह चौटाला आपकी बार दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं इलाहाबाद से? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी केवल विधायक नहीं है, वो राजनेता हैं जो लोगों के दिल में राज करते हैं। और जो आपने एक नारा सुना है कि अभय सिंह सत्य है, वो जबान के धनी है, जो कहते हैं वो करते हैं, और लोगों ने जो उनको कहा वो उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि किसानों की जब बात आई, लोगों ने कहा कि आप ताऊ देवीलाल की तरह अपने पद को छोड़ करके किसानों के बीच में आओ, तो उन्होंने पद को छोड़ करके किसानों के बीच में आने का काम किया। जबकि आप आज देखते हैं कि हम किसी को कहें कि ये चेयर छोड़ के आगे पीछे हो जाओ तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा त्याग हिंदुस्तान में किसी और की हिम्मत नहीं हुई जो भाई साहब ने किया। ये केवल ताऊ देवीलाल ही ऐसा कर सकते थे, जो आज उन्होंने करके दिखाया। और जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये एलनाबाद की जनता की आवाज़ है। उन्होंने कहा है कि हमें दोबारा केवल अभय सिंह चौटाला ही विधायक चाहिए, क्योंकि हमारी कोई विधानसभा में आवाज़ उठा सकता है हमारे मुद्दों को। यदि वहाँ कोई आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आवाज़ उठाता है तो वो केवल और केवल हमारा शेर नेता भाई अभय सिंह चौटाला ही है। तो दोबारा हमें यही नेता चाहिए और यही विधायक चाहिए। और ये फैसला भाई साहब का नहीं, चौटाला साहब का नहीं, पूरे हरियाणा का कार्यकर्ताओं का और उसके बाद एलनाबाद की जनता का है। हल्के की जनता ने जो फैसला किया है वो चौटाला साहब ने उनको कैंडिडेट देने का काम किया है। एलनाबाद के लोगों का प्यार, लोगों का जो मान सम्मान, जो दिलों में उनका भाई साहब के प्रति अगाध प्रेम है, उसको देखते हुए इनको कैंडिडेट उतारा गया है, जो उनकी अपनी इच्छा थी। एलनाबाद के अंदर महिलाओं का किस तरह प्रचार चल रहा है? आप जिस तरह महिलाओं की टोलियां हैं जो एलनाबाद के अंदर घूम रही है, अब महिलाओं का कितना का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने अपने एलनाबाद के 7 जोन बना दिए हैं और 7 जोन में 3-3 जिलों की हमने टीम बना करके महिलाओं की ड्यूटियां लगा दी हैं, जो एलनाबाद हल्के के 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, इस प्रकार से अलग अलग टीम अपने अपने जोन को डोर टू डोर कर रही हैं। लोगों की बात सुन रही हैं, क्या किस प्रकार की उनकी बातें सामने आ रही हैं, वो रिपोर्ट हम ऑफिस में देते हैं। उसके बाद हम उनसे बात करते हैं किस प्रकार से एलनाबाद की जनता का प्यार भाई साहब के प्रति है। इस प्रकार वो टोलियां हमारी गांव-गांव, घर-घर जा कर के अपनी माताओं बहनों से मिल रही हैं। और जो माताओं का, बहनों का जो प्यार है, उनका एक ही कहना है कि ना तो कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट था, क्योंकि 10 दिन पहले ये पवन बेनीवाल बीजेपी में था, उसके बाद कांग्रेस ने इसको उधार लिया और अपना कैंडिडेट उतार दिया। इसलिए कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, जो एलनाबाद हल्के के सीनियर हमारे कार्यकर्ता और नेता हैं, वो पूरे उससे नाराज हैं। दूसरा, ना बीजेपी के पास, जेजेपी के पास कैंडिडेट था। जेजेपी और बीजेपी की इस बात में लड़ाई हुई है। वो कह रहा है तू लड़ ले। लड़ाई तो इस बात पे होती है कि टिकट मुझे चाहिए, एक पार्टी का ये मुझे चाहिए। लेकिन इसको छोड़ करके इनकी लड़ाई ये थी कि आप लड़ो, वो उसको कहे आप लड़ो। दोनों का एक समझौता हुआ कि ना आपको जूते खाने की ज़रूरत, ना मुझे जूते खाने की ज़रूरत, किसी और को इसके लिए तैयार कर लेते हैं। ये वही गोपाल कांडा है जिसको इन्होंने अपनी पार्टी में समर्थन लेने से मना कर दिया था और एक ही बात कही थी कि भाई हम इस प्रकार के आदमी को हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। आज इनकी इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि उसी आदमी को हाथ जोड़ करके अपनी पार्टी में ले आए और जूते खाने के लिए लोगों के बीच में उसको कैंडिडेट बना के भेज दिया। जो आपने देखा है
रानिया में आपने देखा कि महिलाओं ने पीछे पड़ के उसको वापस गाड़ी में भेज दिया। इस प्रकार की बेइज्जती करवाने के लिए इन्होंने गोविंद कांडा को इलेक्शन में उतारने का काम किया है, क्योंकि इनका अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, उधार का कोई कैंडिडेट लेकर के इन्होंने उतारा है। अबे चौटाला महिलाओं का कितना का सम्मान करते हैं आप? देखिए, अबे चौटाला ये इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो हर प्रकार से महिलाओं का मान सम्मान हमेशा से करती आई है। आज से नहीं, ताऊ देवीलाल जी महिलाओं का मान सम्मान करते थे और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने पहली बार यदि महिला आयोग का हरियाणा में गठन हुआ तो परम श्रद्धेय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने महिला आयोग का गठन किया, और ताकि महिलाएं अपनी सीधी समस्या महिलाओं के बीच में बैठ करके रख सकें। तो महिलाओं को मंच यदि किसी पार्टी ने दिया तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। रही अभय सिंह भाई साहब की, वो इतना ख्याल रखते हैं कि आज भी फ़ोन करके वो महिलाओं के कहाँ कौन रुका है, किसी की व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है, खाने में कोई कमी तो नहीं है, बाहर से जो हमारी बहनें आई हैं उनकी व्यवस्था तो सही है। हर प्रकार से महिलाओं को मान सम्मान देने का, हर प्रकार से उनका ख्याल रखने का, परिवार की तरह यदि कोई काम करता है तो वो हमारे परमादरणीय भाई अभय सिंह चौटाला जी, आप क्या कहना चाहते हो इस मामले, यानी अभय चौटाला जो किस तरह नेता है और महिलाओं का कितना का मान सम्मान करते हैं? बहुत अच्छे, आपकी बार इलाहाबाद के अंदर क्या स्थिति रहने वाली है? पूरा वोटों जीती निकड़े को या नहीं कराऊं? बहुत ज्यादा लोग मान सम्मान करना रहे। कल आपने भी प्रोग्राम देखे हुआ बाजार के अंदर, अच्छा, और आज भी होने रहे बाजार के अंदर प्रोग्राम। यानी अभय सिंह चौटाला की तरह नेता है वो? बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया है। एक मैं आपने बताऊं बात है कि जो काल तक कांग्रेस पार्टियां कहती हुई चिट्टा बेचा पवन बैनी वाले, आज पवन बैनी वाला जो सही हो गया, चिट्टा नहीं बेचेगा बाजार के अंदर, वो तो फिर बेचेगा आगे, अच्छा, फिर बेचेगा आगे। तो वो कैंडिडेट से नहीं है, नहीं हमारा कैंडिडेट तो कोई लक्षण बता दो, एक चीज को एक रत्ती पर बता दो, पर किसानों के लिए फायदे करे है, कोई नुकसान तो बन गया। आज जो अड्डा रोडी का प्रधान बना दे वो भी आप पद नहीं छोड़े, जो वो तो विधानसभा त्याग करिए। नहीं अबे चौटाला ये क्या आपके कहला भारत द्वारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लोग विपक्ष नहीं, मेरी बात सुनो, जनता लड़े चुनाव, अभी सिंह तो नहीं लड़ा चुनाव, जनता ने क्या फैसला करे आप लड़ो चुनाव। हाँ बिल्कुल, जनता का फैसला, ये अभी सिंह का फैसला नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के अंदर भी गोविंद कांडा उम्मीदवार बनाया गया। कल तक तो ये कह रहे बीजेपी उगाड़ काट रहे, गोविंद कांडा भी गोपाल कांडा भी दोनों भाई है जी का स्टेज को ऊपर बोलना रहे दुर्गा, और आज वही का बीजेपी बहुत बड़ी है, बीजेपी ने अच्छे से भी गति के बिल्कुल नहीं है। रत्ती भर भी दोनों कैंडिडेट कामयाब नहीं है। जो शेर है वो अभय सिंह चौटाला है, और बाजार के अंदर अच्छा वोटों जीत के निकलेगा। कोई की जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, ये लोग तो पैसा लगाओगा तो जीतेगा, ना जीतेगा मारला बिना पैसा जीता को। महिलाओं की तो नेतृत्व मिलने ला रहे, महिलाओं की तो आप भी देख लो, ये पीछे देखो कितनी महिला खड़ी है, बाजार के अंदर घूमने ला रही है महिला, बहुत बढ़िया। बीजेपी का महिला बढ़ाओ दे लो, मांग है कि कोई एलनावती की हल्का की एक बता दो, मैंने सारी सबसे की है, टोटल की किराए की कर करके लिया। वो तो आका है 500 रुपये लियो और मेरे दफ्तर में बैठो, वो मार्कन को नहीं, मार्कन वोटर है, हमारा सपोर्टर है। हाँ बिल्कुल, महाराज का वर्कर है, वर्कर हमारा काम करने लग रहे, कोई माने पीछा से लालच नहीं है, ना मैं पीछा बांटा ना पीछा दिया, ये तो वोट मांगा लोगों से हाथ जोड़ के, और काम कराओ और काम करो बस। आप कहाँ से हो? पानीपत से। अच्छा, आप वोट मांगने के लिए क्या कहना चाहते हो चुनाव लेके? के कहूँ नहीं, अबे चौटाला के बारे में कुछ कहना बाकी है, दो बहना ने मेरे कह दिया, अबे तो एक शेर है। अच्छा, हाँ अबे शेर है। आपको कहाँ के इंचार्ज बनाया गया है? 6 नंबर जोन का। इतना बढ़ावा अभय सिंह को मिल रहा है, 50,000 वोटों से आगे है। अच्छा जी। हाँ 50,000 से, हमने गुप्त सर्वे करके देख लिया। अच्छा जी। हाँ 50,000 से। देखो बल्ले 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 बल्ले। हाँ तो अनदिखे कुछ अनदिखे ये बाजार में घूमे भी है, गाँव में भी घूमे है सारा। आज 12 तारीख से उरी हमारे एलनाबादी है, तो एलनाबाद से घूमने आ रही है तो पता लग गया सारी चीज को, बिल्कुल बढ़िया है।